A very good morning to all my dear class 10 students. So अब तक हम लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की तो स्टार्टिंग कर दी है, बट आई थिंक कि अब हमें शुरू करना चाहिए बायो का भी चैप्टर 1, बिकॉज जो चैप्टर 1 है बायो का, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, इट्स अ वेरी बिग चैप्टर. सो आज आरएमसी में रचा मैम की क्लासेस में आप पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम कई सारे पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे. सो दिस विल बी योर पार्ट 1, द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस. सो एक्चुअली स्टार्टिंग में जब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंसिएशन करने की बात होती थी, तो देयर वर मेनी साइंटिस्ट एंड दे हैड देयर ओन थ्योरी. तो सबसे कॉमन जो एक पॉइंट कहा गया, दैट हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग, तो उसमें कहा गया द मूवमेंट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर डिफ्रेंशिएटिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग. अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मूवमेंट होगा, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल. और अगर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ऑब्जेक्ट है, सो देन इट विल बी शोइंग नो मूवमेंट. बट ये बात स्पेशली वायरसेस के केस में कहीं ना कहीं गलत हो गई, बिकॉज एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 8 कि वायरसेस को हम बॉर्डर लाइन कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की. एंड द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज वायरसेस में when they are outside the host cell, so they remain inactive. तो ऐसा लगता है कि वो नॉन लिविंग है, बट वंस दे एंटर इनटू द होस्ट सेल, देन दे यूज द एंटायर मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस. सो आफ्टर दिस डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट, फिर ये बात कि मूवमेंट को बेसिस बनाना लिविंग और नॉन लिविंग का थोड़ा सा गलत साबित हुआ. सो देन अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि आखिर आप लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो देन अ पर्टिकुलर टर्म केम इनटू द एक्शन एंड दैट टर्म वाज लाइफ प्रोसेसेस. फिर ये कहा गया कि जिन ऑर्गेनिजम्स में लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उन्हें आप लिविंग कहेंगे, एंड द ऑर्गेनिजम्स और एनी थिंग्स विच डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस विल बी कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग. सो अब यहाँ से एक नया टर्म निकल के आता है कि भाई लाइफ प्रोसेस आपसे कहते हैं. सो एज द टर्म क्लियरली इंडिकेट्स लाइफ एंड प्रोसेस, दैट मीन्स वो सारे प्रोसेस जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस होगा या वो लिविंग होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. सो उसमें द मेजर लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. और ये सारे आपस में मिल करके दे परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो लेट्स टेक द टर्म्स वन बाय वन. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी थ्रू कंजम्पशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. जो भी हम अपने खाने में लेते हैं, दिस विल ऑल कम अंडर न्यूट्रिशन. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी रेस्पिरेशन. दैट मीन्स जो भी खाना अब हमने खाया उसको अल्टीमेटली ब्रेक करके हमें क्या लेनी है, एनर्जी. सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड in presence of oxygen is called as respiration. So nutrition is over, respiration is continuously going on. That means कि हमने खाना भी खाया, खाने से एनर्जी भी मिली. But now the next point is कि जो भी आपकी एनर्जी है या जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, that has to be transported to different parts of your body. So for that, whether it is a plant or an animal, a transportation system is required. So transportation is the process in which the food, oxygen is carried from one organ to another organ in the body of the organism. And the last but the most important life process, जब आपके ये सारे काम होते रहते हैं तो इन हर काम में कहीं ना कहीं वेस्ट जनरेट होते हैं. That waste can be CO2 और मे बी ऑक्सीजन इन केस ऑफ प्लांट, या कोई और मेटाबॉलिक वेस्ट जिसे आप कहते हैं, जैसे आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हुई तो उससे कोई वेस्ट बना. सो दीज वेस्ट हैज टू रिमूव फ्रॉम योर बॉडी. So the process by which this waste are removed from the different organs and released out from the body is called excretion.
यानी कि अगर आप ये देखें तो कहीं ना कहीं ये चारों प्रोसेस आपकी बॉडी की मेंटेनेंस जॉब करते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दिस प्रोसेसेस द लाइफ कैन नॉट बी थिंग. इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि क्या आप रिप्रोडक्शन को कंसिडर कर सकते हैं एज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस? द आंसर फॉर दिस वुड बी नो, because reproduction is important for the continuation of any species, but it is not important for the maintenance job of an organism. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो अपनी लाइफ तो पूरी जी करके ही खत्म होगा. सो उसकी लाइफ नहीं खत्म होती है जस्ट बिकॉज दैट द ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, बट येस उसकी स्पीशीज आगे नहीं बढ़ पाएगी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, and that is why it is not considered as life processes. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन चारों ही लाइफ प्रोसेसेस में किसी ना किसी वे में आपसे पूछा जाता है कि अगर आप कंपेयर करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही प्रोसेस के थ्रू होता है और आप शायद उसको जानते भी हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. बट क्या वही डिफ्यूजन आपका मल्टी सेलुलर के लिए सफिशिएंट होगा? सो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए. सो द आंसर फॉर दिस इज बिकॉज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स all the cells of the body are not in direct contact with the environment. So that is why diffusion is insufficient whether we are talking about nutrition, respiration, transportation or excretion. Because diffusion की सबसे important criteria यही होता है कि अगर diffusion होना है so that cell or that part has to come to the contact with the environment. So now these are the few important questions of NCERT जो आपके लिए कहीं ना कहीं important है, एंड अगर आपने स्टार्टिंग की बात को अच्छे से समझा है so then you will be able to answer all of these questions. जैसे first question, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? तो अभी मैंने इसका जवाब आपको जैसे से पिछली वाली स्लाइड में बताया ही है that in multicellular organisms it is insufficient because all the cells are not in direct contact with the environment. Similarly, next question number 2 कहता है कि भाई what criteria do we use to decide whether something is alive or not? तो initially अगर आपसे बात कोई करता है तो definitely you can say that the movement or the growth movement are the criteria, but after that, after all the discussion in this field, finally ये decide हुआ that the presence or absence of life processes decide whether something is alive or not. Then question number 3, what are the outside raw materials used for by an organism? So it can be many because they are not giving you that it is of for plants or animals. So आप एक जनरल अगर आप बात करोगे so raw materials basically क्या है भाई, food and gases. So food is common, gases में it can be oxygen, it can be CO2 depending upon that हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, for plants or for animals. And last question but not the least one, what processes would you consider essential for maintaining life? So the answer you know that this is life processes, and you can give the names of them: nutrition, respiration, transportation and excretion. So this is all about the life processes, the introduction of the chapter, and I hope that you really understood what I have explained you so far. और I hope कि आप आगे इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहेंगे, because next वीडियो में हम बात करेंगे nutrition, that is the first life process, and especially nutrition in plants. So keep watching and stay tuned for more updates. Thank you so much for watching.